हेलो हेलो हेलो। हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बादल एजुकेशन ग्रुप पर। तो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास होगी उसमें हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जो हमारा एनटीडी, ठीक है, हमारा जो टॉपिक चल रहा था नर्वस सिस्टम रिलेटेड पीडिया में। और पीडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी ट्रस्ट टॉपिक है जिसकी हम बात करते हैं एनटीडी। एग्जामिनर का बहुत फेवरेट टॉपिक है एनटीडी, जिसकी फुल फॉर्म होती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। बच्चों में कंजेनाइटल देखने को मिलती है, ठीक है, कि जो बच्चे होते हैं उनमें जो एनटीडी की प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, ठीक है। इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। क्या एनटीडी होती है, क्या इसके कॉज होते हैं, क्या इसके टाइप होते हैं, क्या इसके सब टाइप होते हैं ना। फिर उसके बाद अब क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। फिर कौन कौन से ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे में एनटीडी की प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद हम इसका क्या मैनेजमेंट करते हैं, क्या इसमें ऐसा नर्सिंग मैनेजमेंट इन्वॉल्व होते हैं जो इसमें परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो एंट्री काफ़ी बार एग्जाम में आ भी था भी, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स एक बार मेरे को कमेंट्स करके बता दीजिएगा जो आपको मेरी वॉइस है वो प्रॉपर क्लियर आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। इससे हम क्लास को आगे बढ़ाएं, ठीक है भाई। चलो तो एक बार हम एंटिडी स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि एंटिडी होता क्या है, ठीक है। नाम से पता चल रहा है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कि सर जो हमारी न्यूरल ट्यूब होती है उसमें क्या हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है। आपको मैंने बताया था कि जो हमारी न्यूरल ट्यूब होती है ना, वो हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है, क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है उसके दो भागों का निर्माण करती है, ठीक है। दो पार्ट्स का निर्माण करती है कौन, आपकी न्यूरल ट्यूब, है ना भाई। दो भाग का निर्माण करती है। कौन कौन से का, आपके नर्वस सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। एक होती है आपका क्या, ये आपकी न्यूरल ट्यूब है मान के चलो, ठीक है भाई। ये आपका क्या है, ब्रेन है ना। ये आपकी क्या है, स्पाइनल कोड, है ना। दो पार्ट हो गए। तो भाई इसका क्या करती है, ये फॉर्मेशन करती है कौन, आपकी न्यूरल ट्यूब, ब्रेन और सर स्पाइनल कोड, है ना। इनका क्या करती है, फॉर्मेशन करती है कौन, न्यूरल ट्यूब। सर जो न्यूरल ट्यूब होती है इसका सर फॉर्मेशन कब स्टार्ट हो जाता है, तो भाई जब मैं स्टार्ट की बात करता हूँ, किसकी, स्टार्ट की, तो भाई जब प्रेगनेंसी 21 दिन की होती है ना, कितने दिन की, 21 दिन, ठीक है। बोले तो सर 3 वीक, सर जब 3 वीक की जब आपकी प्रेगनेंसी होती है तो वहां पर आपकी जो न्यूरल ट्यूब होती है वो स्टार्ट हो जाती है बनना। और सर ये कंप्लीट कब हो जाती है, तो भाई आपका 28 वीक, 28 डे, या फिर बोल सकते हो आप 4 वीक, कि सर कि जो आपकी 4 वीक की जो गेस्टेशनल लाइफ होती है, प्रेगनेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वहां पर आपकी जो न्यूरल ट्यूब होती है सर वो बनकर क्या हो जाती है भाई, कंप्लीट हो जाती है, क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है ना। तो सर अब न्यूरल ट्यूब किसका निर्माण कर रही थी, ब्रेन का और स्पाइनल कोड का। अब भाई कुछ ऐसी डिफॉर्मेलिटी हो जाती है, जैसे कि मैं बात करता हूँ आपका फॉलिक एसिड, क्या, फॉलिक एसिड, कि सर जब माँ प्रेगनेंसी के दौरान जब फॉलिक एसिड नहीं ले पाती है या फिर कम मात्रा में लेती है, फिर उसकी कमी होती है, क्या होती है, कमी होती है। तो वहां पर जो हमारी एंटीडी होती है, जो हमारी न्यूरल ट्यूब होती है, वो सर प्रॉपर क्या नहीं हो पाती, डेवलप नहीं हो पाती। और सर जब न्यूरल ट्यूब भी प्रॉपर डेवलप नहीं होगी तो क्या भाई ऐसा हो सकता है कि जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कोड होते हैं उसके जो पार्ट होते हैं, क्या होते हैं, पार्ट होते हैं सर ब्रेन और स्पाइनल कोड में, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो सर प्रॉपर उसके जो भाग होते हैं उनका निर्माण नहीं हो पाता, सर प्रॉपर वो क्लोज नहीं हो पाती, वहां पर कुछ ओपनिंग रह जाती है जिसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूरल ट्यूब बोल देते हैं। तो कुछ आपको मैंने समझाने की कोशिश की थी कि सर जो हमारी न्यूरल ट्यूब होती है वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण करती है। सर हमारी न्यूरल ट्यूब कब बनना स्टार्ट हो जाती है, तो 21 दिन की प्रेगनेंसी होती है तब, क्योंकि जब माँ में जब बच्चा 21 दिन का होता है ना, कि माँ के गर्भाशय में जब बच्चा 21 दिन का होता है तो वहां पर हमारी न्यूरल ट्यूब बनना स्टार्ट हो जाती है। सर कंप्लीट कब हो जाती है, 28 दिन की प्रेगनेंसी पर सर ये कंप्लीट हो जाती है, बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। देन उसके बाद सर क्या होता है कि जब माँ में फॉलिक एसिड की कमी होती है, फॉलिक एसिड क्या होता है, फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, ठीक है। माँ प्रॉपर मात्रा में फॉलिक एसिड गेन नहीं कर रही है, इनटेक नहीं कर रही है, तो वहां पर हमको किसकी कमी देखने मिलती है, वहां पर प्रॉपर जो हमारी एंटीडी है उसका डेवलपमेंट नहीं होता है। और सर जो न्यूरल ट्यूब जब डेवलप नहीं होगी तो हमको एक बीमारी होती है बच्चे में जिसको हम बोलते हैं एनटीडी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नामक एक बीमारी होती है। उसको क्या बोला जाता है बच्चों, एनटीडी बोला जाता है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है न्यूरल ट्यूब। चलो मैंने बता दिया कैसे और क्यों होती है, ठीक है, कि एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब लीड टू ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, कि सर न्यूरल ट्यूब के असामान्य निर्माण से
मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड में असामान्यता होती है कि सर जब आपकी न्यूरल ट्यूब ही नहीं बनती है तो हमारा क्या होता है, जो मस्तिष्क होता है और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन 27 से 28 दिन ऑफ गेस्टेशनल लाइफ कि सर जो गर्भावस्था के 27 से 28वें दिन न्यूरल ट्यूब का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। वही है सर 3 से 4 वीक बोल सकते हो, 28 दिन पर तो प्रॉपरली क्या हो जाती है आपकी, क्लोज हो जाती है। ठीक है भाई। सर क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, तो भाई मैं रिस्क फैक्टर की जब जब बात करता हूँ तो सर मोस्टली जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द न्यूरल ट्यूब जो रिस्क फैक्टर होता है वो होता है आपका क्या भाई, फॉलिक एसिड। देखो मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट किया हुआ इस पॉइंट को कि फॉलिक एसिड इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द न्यूरल ट्यूब डेफिशिएंसी कि सर जो आपका फॉलिक एसिड होता है उसकी कमी से क्या होता है आपका एनटीडी होता है ना भाई। ठीक है सर, मोस्ट कॉमन कॉज होता है एनटीडी का बिकॉज जो फोलेट आर नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन कि जो आपका फोलेट होता है ना, फोलेट वो क्या करता है आपकी जो सेल्स होते हैं उसके डिवीजन के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। और जो आपकी न्यूरल ट्यूब होती है उसके फॉर्मेशन के लिए भी क्या होता है बच्चों, रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसलिए जब आपकी माँ प्रॉपर मात्रा में फोलिक एसिड गेन करती है तो वहाँ पर हमको प्रॉपर मात्रा में न्यूरल ट्यूब का डेवलपमेंट देखने को मिलता है और बच्चा स्वस्थ मिलता है। अगर माँ में कोई कमी हो जाती है, प्रायर हिस्ट्री एनटीडी की है और माँ फिर भी बार बार फॉलिक एसिड नहीं ले पा रही है तो बच्चों को हमें देखने को मिलता है एनटीडी, है ना भाई। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज की सर ऐसी कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होती है जिसकी वजह से भी हमको क्या देखने को मिलती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है सर, इसका कैसे पता लगाएंगे, आपने बता तो दिया सर कैसा पता लगाते हैं। देखो भाई ऐसा पता लगाते हैं, देखो भाई अदर फॉरेन कंट्रीज होती हैं, जैसे कि मैं बात करूँ फॉरेन कंट्री की बात करूँ, इंडिया की बात करते हैं है ना। तो इंडिया में तो क्या होता है कि भाई कि पता ही जब चलता है कि जब बच्चा 2 से 3 महीने का हो जाता है ना। आजकल तो खैर लोग जागरूक हो गए हैं, लेकिन ऐसा पता लगता है कि भाई कि सर उसको जो डॉक्टर बताता है कि भाई इतने मंथ की प्रेगनेंसी, उसको पता भी नहीं होता कि साले बच्चा कब का है, सर्दी का है, गर्मी का है, कब का है ना। ठीक है, जब महिला की जब 3 महीने की प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर सासू माँ बोलती जा के आ सोनोग्राफी करवा के आ, देख क्या निकलता है। तो भाई वहाँ पे जाती है, वो बड़ी खुशी से जाती है कि सर हाँ ठीक है भाई चलो कुछ ना, अच्छा है, खुशी का माहौल है। जैसे ही महिला वहाँ पे जाती है तो वहाँ पर देखने को मिलता है जो खुशी का माहौल होता है वो गम में परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बोलता है कि मैडम आपका जो बच्चा है वो एनटीडी से सफ़र कर रहा है। ठीक है, अगर शायद आप पहले इस चीज़ पर ध्यान दिया होता, पहले आप जागरूक होती थी तो शायद ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बचा सकता, हम इससे बच सकते थे। इसमें क्या होता है कि भाई जब भी हमको प्रेगनेंसी कंज्यूम करनी होती है कि भाई अब मान के चलो आप कपल हो, कोई भी हो एक्स वाई जेड, ठीक है, आपको मान के चलो अब दिसंबर चल रहा है तो मान के चलो जनवरी में आपको प्रेगनेंसी कंज्यूम करनी है, तो आप बिफोर 1 मंथ पहले ही आपका जो भी स्पेशलिस्ट है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसके पास जाओ, उससे आप सलाह लो, इंस्ट्रक्शन लो कि सर हमको प्रेगनेंसी कंज्यूम करनी, तो वो आपके डायग्नोसिस करता है। उसके बाद आप में चेक करता है कि पेशेंट को कहीं कोई प्रायर हिस्ट्री तो नहीं है एनटीडी की। अगर ऐसा लगता है तो उसी हिसाब से वो ट्रीटमेंट चालू कर देता है। अगर नहीं है तो वहाँ पर भी डॉक्टर क्या करता है, फॉलिक एसिड का ट्रीटमेंट देता है, एक टैबलेट देता है। ठीक है, 500 + 60 mg, ठीक है, जिसमें 500 mg क्या होता है आपका फॉलिक एसिड होता है और 60 mg क्या होता है, आयरन होता है। ठीक है, माइक्रोग्राम है ना, तो वो देता है डॉक्टर 1 मंथ के लिए। यदि आपकी प्रेगनेंसी में यदि कोई पेशेंट को प्रायर हिस्ट्री है कि सर पेशेंट में पहले समय पर कोई बच्चा जो था जो एनटीडी से सफ़र हुआ है, तो उसको डॉक्टर क्या कर देता है, 2 टैबलेट पर डे कि आपको पेशेंट से बोलता है जो भी है कि मैडम आप जैसा करिएगा 2 टैबलेट पर डे लीजिएगा, जिससे जो आपका बच्चा है उसमें बहुत कम संभावना होगी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की, संभावना क्या नहीं के बराबर संभावना होगी। ठीक है, तो हम उससे बच सकते हैं। लेकिन इंडिया में क्या होता है भाई, पता ही जब चलता है, जो घटना घट जाती है उसके बाद, ठीक है, 2 से 3 महीने बाद पता चलता है कि यार वाह क्या बात है, गुड न्यूज़ है, तो वहाँ पर फिर चांस बन जाते हैं बच्चों, है ना। तो इसलिए हम अब डायग्नोसिस की बात करते हैं, यहाँ पर हम प्रायो डायग्नोसिस की बात नहीं कर रहे हैं कि सर हमको पहले पता लगाना है। ठीक है, हमको पता है कि बच्चे को न्यूरल ट्यूब है, सस्पेक्टेड है, तो हम क्या करवाते हैं, पेशेंट का डायग्नोसिस करवाते हैं और डायग्नोसिस करवाने के बाद हमको पता लग जाता है कि क्या कंडीशन है ना। तो सर देख लेते हैं क्या हुआ है भाई। हम भी जब जब बात करते हैं इसमें एनटीडी की बात करते हैं, सर डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑल ऑफ हम बात करते हैं अल्फा फीटो प्रोटीन। भाई ये अल्फा फीटो जो प्रोटीन्स होता है ना, ये बच्चे के लीवर से सीक्रेट होता है। कहाँ से? लीवर से। ठीक है, अल्फा फीटो प्रोटीन टेस्ट। ठीक है, ये जब भी हम डायग्नोसिस करते हैं तो इसका मोस्टली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसको हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो अल्फा फीटो प्रोटीन होता है उसका लेवल क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, MSAFP, इसका क्या होता है, फीटस प्रोटीन होता है जो फीटस के लीवर से निकलता है। कहाँ से निकलता है? लीवर से, है ना। अगर भाई इसका आपका मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है, इंक्रीज देखने को मिल रहा है, तो समझ जाना कि जो बच्चा है वो किससे कर रहा है सफ़र, एनटीडी से। किससे? एनटीडी से सफ़र
कर रहा है। ठीक है भाई, किसका लेवल ज़्यादा देखने को मिल रहा है? अल्फा फीटोप्रोटीन का। फिर हम अल्ट्रासोनोग्राफी से पता लगा सकते हैं। फिर हम एसिटाइलिन को एस्ट्रेज लेवल की सर जो आपका एसिटाइलिन कोलिन जो एंजाइम न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एंजाइम होता है, उसका लेवल क्या देखने को मिलता है? ज़्यादा देखने को मिलता है, जिससे 4.8 मिली। ठीक है, अगर इससे आपको यदि ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो आप समझ जाना जो आपका पेशेंट है वो भी क्या कर रहा है? एनटीडी से सफ़र कर रहा है। ठीक है भाई, चलो ये डायग्नोसिस हो गए, डायग्नोसिस से पता लगा लिया हमने। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की। सर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी आपके बहुत प्रकार के होते हैं, दो होते हैं। एक तो होता है स्पाइना बाइफिडा, ठीक है, दो मोस्टली आपके दो होते हैं, एक होता है स्पाइना बाइफिडा, एक होता है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, जिसको आप बोल सकते हो ओकल्टा। ठीक है, तो जब जब मैं स्पाइना बाइफिडा की बात करता हूँ तो स्पाइना बाइफिडा भी सर में दो प्रकार से डिवाइड होता है। ठीक है, एक होता है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, एक होता है सिस्टिका। ओकल्टा का अर्थ होता है कि भाई मान के चलो ये मेरी स्पाइनल कोड है। ठीक है भाई, इसमें अब मेरे को किसी प्रकार की ओपनिंग नहीं दिखाई दे रही है, ओनली यहाँ पर एक पार्ट है जिसमें L3 मोस्ट कॉमनली दिखाई देता है, L3 और L4 पर, है ना। ठीक है, L3 और L4 रीजन पर मोस्टली आपका स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा दिखाई देता है। यहाँ पर क्या होता है? एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, नॉट ओपनिंग। ठीक है, होती है लेकिन वो दिखाई नहीं देती है ना। ओनली एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, कवर होती है। ठीक है, उसमें सर किसी प्रकार का प्रोट्रूजन दिखाई देता है। प्रोट्रूजन का होता है कि सर मान के चलो मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये हमारी स्पाइनल कोड है। ठीक है ना। ठीक है, ये आपकी स्पाइनल कोड है। ठीक है, तो यहाँ पर से जो L3 और जो L4 रीजन होता है, यहाँ पर मोस्ट कॉमन साइट होती है किसकी? आपकी एनटीडी की, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा सर? एक ओपनिंग तो होगी, ये सर ओपनिंग तो प्रेजेंट है यहाँ पर, लेकिन सर इसमें किसी प्रकार का कोई प्रोट्रूजन प्रेजेंट नहीं है। ये प्रोट्रूजन होता है। ठीक है, प्रोट्रूजन का होता है कि सर कोई भी हमारी कैविटी होती है वो क्या हो जाती है? हमारे बॉडी ऑर्गन से क्या आ जाती है? बाहर आ जाती है। जैसे कि मैं बात करता हूँ आपका स्पाइनल कोड है। ठीक है, स्पाइनल कोड में क्या होगा? अगर प्रोट्रूजन देखेगा तो वहाँ पर देखने को मिलता है सिस्टिक का कंडीशन, जिसमें हमको देखने को मिलती है मेनिंजोसेली और मेनिंजो मायोसेली, दो कंडीशन देखने को मिलती है। उसमें क्या होगा सर? आपकी स्पाइनल कोड, आपकी सर जो मेनिंजेस, आपकी जो वर्टिब्रा है, और साथ साथ में जो आपका सर फ्लूइड होता है वो भी क्या आ जाता है? बाहर हो जाता है, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है? एक सेक, एक कवर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जो आपको क्या रखती है? इसको कवर करके रखती है। ठीक है सर, ये तो क्या होगा आपका स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, एसपीसी लिख देता हूँ इसको। ठीक है, बाद में समझाऊंगा, है ना। पर हम बात कर रहे हैं किसकी? स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा की। इसमें सर किसी प्रकार का हमको कोई भी प्रोट्रूज देखने को नहीं मिलता, ओनली एक ओपनिंग दिखाई देती है जो सर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर से कवर होती है। ठीक है सर, कवर होती है सर, नॉट प्रोट्रूजन। सर किसी प्रकार का प्रोट्रूजन नहीं होता है यहाँ पर। सर किसी प्रकार के कोई इंजरी के चांस नहीं होते हैं भैया, है ना। ठीक है भाई, किसी भी प्रकार की इंजरी के चांस नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं सर? मान के चलो भाई, मान के चलो ये आपकी स्पाइनल कोड है, यहाँ से कोई चीज़ बाहर ही नहीं है, वो ना तो वातावरण के संपर्क में आएगी, हो सकता है इन्फेक्शन के चांस हो सकते हैं, डू नॉट इंजरी, इंजरी के चांस नहीं होते, बहुत कम चांस होते हैं, है ना। ठीक है, तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या होता है ना। चलो देख लेते हैं कि एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल कोड मेनिंजियस ऑन वन वर्टिब्रा इज लेस स्पाइनल बाइफिडा, कि सर स्पाइनल कोड मेनिंजियस और एक से अधिक कशेरुकियों का असामान्य निर्माण से स्पाइना बाइफिडा का निर्माण होता है। जैसे कि बात करते हैं दो प्रकार की होती है, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। ठीक है, सिस्टिका में हम दो चीज करते हैं, एक तो होती है आपकी मेनिंजोसेली, एक होती है मेनिंजो मायोसेली, जिसको हम मायो मेनिंजोसेली भी बोल सकते हैं। ठीक है सर, स्पाइना बाइफिडा ओनली वन टाइप्स होती है। सर जो हमारे स्पाइना बाइफिडा जो सिस्टिका होती है ये फर्दर दो भागों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इसको दो प्रकार देखने को मिलती है, एक तो होती है आपकी मेनिंजोसेली, एक होती है मेनिंजो मायोसेली। ठीक है भाई, दो प्रकार की होती है ना। ठीक है, आपको समझ तो आ रही है चीज़ें? आसानी से नहीं आ रही तो मेरे को कमेंट्स में आंसर करके बता दीजिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं और थोड़ा डीपली समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, इट इज हिडन स्पाइनल बाइफिडा। भाई हिडन का अर्थ होता है कि मान के चलो स्पाइनल कोड है उसमें छिप रहा है सर, जो ओपनिंग है वो छुप रही है। ठीक है, बाहर नहीं निकल रही है। ठीक है सर, ये छिपा हुआ स्पाइना बाइफिडा होता है। नो एनी प्रोट्रूजन, सर इसमें किसी प्रकार का प्रोट्रूजन नहीं देखने को मिलता है। ए डीप डिम्पल स्ट्रक्चर आर सीन एंड टप्ड ऑन हेयर आर फाउंड इन पोस्ट लोअर स्पाइन, कि सर इसमें कोई उभार नहीं होता है, पीछे निचले हिस्से में गड्ढे नुमा संरचना और बालों का गुच्छा दिखाई देता है। बोल सकते हैं सर नो प्रोट्रूजन, किसी प्रकार का उभार नहीं होता है, एक गड्ढा बन जाता है। जैसे कि देखो भाई, ये स्पाइनल कोड है, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर एक गड्ढा बन गया, देखो ये गड्ढा बन गया ना, गड्ढा। ठीक है, तो सर यहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है और क्या होता है सर, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर से क्या होता है? ढका हुआ होता है। ऐसे हेयर्स, आपके जो हेयर होते हैं उनसे क्या होता है? ढका हुआ होता है। इस कंडीशन को क्या बोल देते हैं हम? स्पाइना
बाइफिडा बोल देते हैं। ठीक है भाई, क्या बोल देते हैं, स्पाइना बाइफिडा इसको बोल देते हैं, है ना। ठीक है। नो एनी चांस ऑफ न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट की सर इसमें किसी भी न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट भाग्य की कोई संभावना ही नहीं होती है, जैसे कोई इंजरी हो गई इसके सर बहुत कम चांस होते हैं कि सर पेशेंट को बहुत कम इंजरी देखने को मिलती है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं एनेंसिफेली। एनेंसिफेली का अर्थ होता है कि सर सेकंड मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ द एंटीडी की सर जो एंटीडी होती है उसकी सेकंड मोस्ट डेंजरस फॉर्म होती है एंटीडी। एनेंसिफेली में क्या देखने को मिलता है कि सर जो आपकी जो क्रेनियम बॉन्स होती हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें सर जो आपकी ऊपर की जो खोपड़ी होती है ना, ये सर अपसेंट देखने को मिलती है, सारा पार्ट जो होता है वो खुला हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल साफ। ठीक है, बच्चा होता है, मान चलो मैं हूँ, मेरे यहाँ से जो ऊपर की जो खोपड़ी है ये बिल्कुल खाली। ठीक है, ओनली जो ब्रेन होता है ब्रेन वही दिखाई देगा, बिल्कुल जो हमारी क्रेनियम बोन होती है वो नहीं होती है बच्चे में। ठीक है, पूरा पार्ट होता है वो कवर होता है, इन्वायरमेंट के संपर्क में होता है। ऐसा बच्चा या तो जन्म लेता ही नहीं है, और ले लेता है तो कुछ घंटे बाद भी क्या हो सकता है, वो डेथ हो जाता है। वास्तविकता ये होती है वो कभी जी नहीं पाता है। ठीक है, क्योंकि सर इन्वायरमेंट संपर्क में आ जाती है, प्रॉपर स्टेबल नहीं हो पाता है पेशेंट, और क्या हो जाती है, बच्चे की डेथ देखने को मिलती है इस कंडीशन में, है ना। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई भाई, ये क्या हो गया, स्पाइनल बाइफिडा ओकल्टा हो गया, है ना भाई। ठीक है। ये हमारे स्पाइनल बाइफिडा ओकल्टा हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, कि स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका की सर जो आपका स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका क्या होता है, ये क्या होती है, सैक लाइक प्रोट्रूजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम की जो आपके वर्टिब्रल कॉलम होते हैं उसमें एक सैक लाइक प्रोट्रूजन होता है। सर मान के चलो आपका ये वर्टिब्रल कॉलम है ना, ये वर्टिब्रल कॉलम है ना, इसमें क्या होता है कि सर ये मान के चलो एक सैक, ये एक सैक बन गया। ठीक है, ये पूरा वर्टिब्रा है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम्स में 26 होते हैं टोटल, है ना। तो सर इसमें मान के चलो जो आपका L3 L4 लेवल होता है, यहाँ पर एक सैक लाइक क्या हो गया है, प्रोट्रूजन हो गया है। क्या हो गया है, प्रोट्रूजन हो गया है। इसको क्या बोल देते हैं हम, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। ये सर आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है मेनिंजोसेली। जब भी मैं मेनिंजोसेल की बात करता हूँ तो सर जब जब मेनिंजोसेल की बात हम करते हैं तो इसमें क्या देखने को मिलते हैं सर, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मेनिंजेस की जो आपकी जो मेनिंजेस जो लेयर होती है किसकी, ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की जो लेयर्स होती है उनको क्या बोल देते हैं, मेनिंजेस लेयर बोलते हैं, DAP, ड्यूरामेटर, अलेकोमेटर और पायामेटर, तीन प्रकार की लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो सर तीनों की बात कर देता हूँ, मेनिंजेस, CSF, वर्टिब्राई। ठीक है, ये क्या होते हैं, इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसको बोल देते हैं हम क्या, मेनिंजोसील बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मेनिंजोसील बोल देते हैं, है ना। ठीक है, मिनिमम चांस ऑफ द न्यूरोलॉजिकल डैमेज, और सर यहाँ पर बहुत कम चांस होते हैं आपके किसके, न्यूरोलॉजिकल डैमेज के बहुत कम चांस देखने को मिलते हैं। बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी प्रोवाइड प्रोन पोजीशन की सर हम बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं, प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है भाई, सर टू प्रिवेंट रप्चरिंग आफ्टर द सर्जरी साइट की सर जो सर्जिकल साइट होती है उससे रप्चर करने के लिए बचाने के लिए क्या करते हैं, प्रोन पोजीशन देते हैं। सर्जरी विद 24 आवर्स बाद सर जो हम सर्जरी क्या करते हैं, लेमनियोक्टोमी की सर 24 घंटे के भीतर सर्जरी की जाती है, जिसे क्या बोल देते हैं हम, लेमनियोक्टोमी बोल देते हैं। भाई पेशेंट है, पेशेंट की क्या करनी होती है, हमको सर्जरी करनी होती है, और सर्जरी करनी होती है तो सर पेशेंट को पहले सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद क्या देते हैं, प्रोन पोजीशन देते हैं, ताकि जो हमारी साइक्लाइक जो प्रोट्रूजन स्ट्रक्चर होती है वो रप्चर से बचाया जा सके। और जो सर्जरी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, सर लेमनियोक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेमिक्टोमी नामक सर्जरी बोलते हैं, जो क्या होती है आपकी 24 आवर बाद क्या की जाती है, परफॉर्म की जाती है ना। ठीक है, जब भी मैं मेनिंजो मायोसेली की बात करता हूँ, किसकी, मेनिंजो मायोसेली की मैं बात करता हूँ। ठीक है भाई, आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही होगी। मेनिंजो मायोसेली की मैं बात करता हूँ तो सर एंटीडी की बात करते हैं तो 90 से 95% जो देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है आपकी कौन सी, मेनिंजो मायोसेली। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट होता है इसका वर्टिब्राई। तो इसमें हम बात करते हैं क्या क्या भाई, जिसमें मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है मेनिंजोमायोसेली, है ना। इसमें सर क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होते हैं, सर देखो वर्टिब्रा तो होती होती है, साथ में मेनिंजेस भी होती है,
CSF भी होता है और स्पाइनल कोड भी होती है, ठीक है। और अवल आर कंटेंट कि सर जो भी हमारी स्पाइनल कोड होती है उसमें जो भी कंटेंट पाया जाता है वो सभी इसमें क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। मोर चांस ऑफ द न्यूरोलॉजिकल इंजरी कि सर जो आपकी न्यूरोलॉजिकल जो भी इंजरी होती है उसके सबसे ज्यादा क्या होते हैं इसमें चांसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है भाई। और मोस्ट डेंजरस या फिर सीवियर फॉर्म ऑफ द स्पाइनल बाइफिडा कि सर जो आपकी स्पाइनल बाइफिडा होती है उसकी सबसे सीवियर एंड डेंजरस फॉर्म होती है कौन सी आपकी, ये वाली, है ना, ठीक है। तो सर अब हम बात करते हैं क्या क्या असेसमेंट देखने को मिलते हैं। तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ लंबर एंड सैक्रल रीजन कि सर ये मोस्टली आपका जो लंबर जो सैक्रल रीजन होता है उसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल फॉर लोअर लिम्ब मूवमेंट कि सर यदि इसमें कोई इंजरी हो जाती है तो सर जो आपका जो लोअर लिम्ब होती है, जो नीचे के जो हिस्से होते हैं हाथ पैर, उनमें मूवमेंट्स खत्म हो जाते हैं। चांस ऑफ हिप डिस्प्लेसिया और हिप डिसलोकेशन की जो आपकी हिप होती है वो डिस्प्लेसिया की सर जो आपकी एसिटापुलम कैविटी में जो आपकी फीमर होती है, क्या होती है, फीमर होती है, वो क्या हो जाती है अपनी साइड से क्या हो जाती है, डिसलॉक हो जाती है, ठीक है। या फिर जो साइड्स में जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, इसको बोलते हैं हिप डिस्प्लेसिया बोलते हैं, है ना, ठीक है। लोअर लिम्ब पैरालिसिस की सर निचले अंगों में लकवा, अल्टर्ड लोअर लिम्ब एक्टिविटी की सर निचले अंगों की क्रियाशीलता में परिवर्तन की भाई वहां पर मान के चलो आपकी कोई इंजरी हो गई है तो भाई वहाँ के जो सेंसरी और जो मोटर फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के वो क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। जैसे कि बात करता हूँ सैक्रल रीजन में, सैक्रल रीजन में देखने को मिलता है बवल एंड ब्लेडर फंक्शन अल्टर्ड कि सर जो आपके जो बवल और जो ब्लेडर फंक्शन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। बवल इनकॉन्टिनेंस कि सर जो जो आपकी बवल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है वहां पर, ठीक है भाई। सर बवल इनकॉन्टिनेंस, ब्लेडर इनकॉन्टिनेंस की सर जो बवल और जो ब्लेडर होते हैं उस पर हमारा किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं हो पाता सर। हम बार बार क्या होता है, पेशेंट यूरिन पास आउट, मल आउट पास आउट बिना पूछे बिना सोचे समझे क्या कर लेता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है। सेक्सुअल डिस्फंक्शंस हो सकते हैं आपके, जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है जैसे कि आपके इरेक्टाइल डिसइंफेक्शन हो गया, ठीक है, पेनाइल इन्फेक्शन हो गया, डिसइंफेक्शन हो गया, ये सारे क्या देखने को मिलते हैं, है ना भाई। फिर हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो सर क्या क्या डायग्नोसिस करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का, देख के पता लगा देते हैं पेशेंट को कौन सी कंडीशन है, स्पाइनल बाइफिडा है, स्पाइनल बाइफिडा सिस्टिक है, ओकल्ट है, मेनिंजोसेलियम मेनिंजोमायोसील है ना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सिटी स्कैन कि सर सिटी स्कैन क्या होती है, पेशेंट की सिटी स्कैन करते हैं उससे पता लगाते हैं कि सिटी स्कैन क्या होती है। कंप्यूटर टोमोग्राफी होती है, इसमें हम पेशेंट की जो भी एक्टिविटी होती है स्पाइनल कोड वगैरह की वहां पर हम उसको फोटोग्राफी हमारा पता लगा सकते हैं। एमआरआई करवा सकते हैं पेशेंट की। और ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट, सर ये ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट क्या होता है, क्या करते हैं भाई, पेशेंट को डार्क रूम में बंद कर देते हैं और जो पार्ट में हमको लगता है कि भाई इसको एनटीडी की प्रॉब्लम है तो वहां पर एक यूवी रेज डालते हैं, लाइट डालते हैं जो कलरफुल होती है। अगर वो लाइट उसके आर पार निकल जाती है, समझ जाना कि वहां पर क्या फ्लूइड एक्यूमुलेशन है, सर मेनिंज है, सर वर्टिब्रल बोन्स है, सर लाइट से पता लगा देते हैं कि सर कौन कौन सा पार्ट में कौन कौन से भाग क्या हुए, इन्वॉल्वमेंट हुए, चाहे आपका मेनिंज हो, चाहे आपका फ्लूइड हो, चाहे आपकी स्पाइनल नर्व हो या फिर आपकी वर्टिब्रल कॉलम हो, वो सभी क्या होते हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट होते हैं, है ना भाई। तो पता लग जाएगा उस चीज से हमको, ठीक है भाई। तो उससे हम इस चीज का पता लगा सकते हैं, ठीक है। इंटरवेंशन की बात करूं तो प्रायोरिटी रोल ऑफ नर्स इज टू प्रिवेंट रप्चर द साइट। भाई हमारा सबसे बड़ा जो रोल होता है वो यही होता है कि जो हमारी साइट है वो रप्चर हुई है उसको हम बचाएं रप्चर होने से, क्योंकि सैक लाइक प्रोट्रूजन है उसको सैक लाइक प्रोट्रूजन को रप्चर होने से बचाएं, उसको हम कवर करें, ठीक है। सर कवर द साइट विद नॉर्मल सलाइन गोज पीस, प्रोवाइड प्रोन पोजीशन, और जो हमारी सैक लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको किसी भी गोज पीस से क्या कर दें, कवर कर दें और पेशेंट को कौन सी पोजीशन दें, प्रोन पोजीशन में रखें, ठीक है। सर डू नॉट क्लीन द डाइपर इफ वेटिंग द डाइपर हेल्प नॉट टच द सैक। आप पेशेंट को डाइपर ना फैलाएं, अगर भाई पेशेंट को डाइपर फैलाने ही है आपको तो कभी भी जो सैक होता है उसको टच नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। सर फिर है आपका तीसरा चांसेस ऑफ हाइपोथर्मिया, सो पैलेस द न्यूबॉर्न एट रेडिएंट वार्मर एंड इंक्यूबेशन। भाई पेशेंट खुला होगा, आप पेशेंट को कपड़े नहीं पहनाते हो, कपड़े पहनाओगे तो सर रप्चर हो जाएगी सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो हमेशा पेशेंट को रेडिएंट वार्मर या इंक्यूबेशन में क्या रखना चाहिए, अंदर रखना चाहिए, जिससे पेशेंट को हम हाइपोथर्मिया से बचा सकें, क्या कर सकें, पेशेंट को हाइपोथर्मिया से बचाया जा सके, ठीक है भाई। कि सर इसमें दिया गया चांस ऑफ हाइपोथर्मिया, सो पैलेस द न्यूबॉर्न एट रेडिएंट वार्मर एंड इंक्यूबेशन, कि सर पेशेंट को रेडिएंट वार्मर और इंक्यूबेशन में रखें, ठीक है। फॉर मेंटेन द एक्स्ट्रा मॉइस्ट कवर विद टेंचर बेंजोइन, कि सर जो नमी बनाए रखने के लिए थैली को टिंचर बेंजोइन से ढका जाता है। कि सर जो हम उसको ढक रहे हैं ना पेशेंट को, जो पेशेंट को हम ढकते हैं, जो पेशेंट की जो सैक लाइक जो स्ट्रक्चर होती है उसको ढका जाता है, उसको टिंचर बेंजोइन नामक सॉल्यूशन होता है उससे क्या करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है भाई।
आफ्टर सर्जरी क्या करते हैं, मॉनिटर द हेड सर्कमफेरेंस, की पेशेंट का हेड सर्कमफेरेंस डेली मॉनिटर करते हैं, ठीक है। मॉनिटर बवल न्यूरोलॉजिकल डैमेज, ब्लैडर न्यूरोलॉजिकल डैमेज और फिर लंब न्यूरोलॉजिकल डैमेज की सर सर्जरी के बाद जो पेशेंट होता है उसका ब्लैडर फंक्शन, न्यूरो और बवल फंक्शन और लोअर लिम्ब, ये सारे फंक्शन क्या करते हैं हम असेस करते हैं, कहीं कोई इंजरी तो नहीं हो गई है, कहीं कोई अंग प्रभावित तो नहीं हो गया है, ठीक है। सर ये बवल न्यूरोलॉजिकल डैमेज, सर पेशेंट को यदि बवल में कोई न्यूरोलॉजिकल डैमेज देखने को मिलता है तो वहां पर क्या करते हैं हम, यूज स्टूल सॉफ्टनर, टेबल टेल एनीमिया, सर ये क्या देते हैं पेशेंट को देते हैं, ठीक है। ब्लैडर न्यूरोलॉजिकल डैमेज में क्या करते हैं भाई, मैनुअल एम्पिटी, सर जो पेशेंट का जो बवल जो यदि पास आउट नहीं कर पा रहा है तो क्या करेंगे सर, उसमें क्रेड मैनुअल यूज करते हैं, पेशेंट को मैनुअली क्या करते हैं उसको पास आउट करवाते हैं, किसको, यूरिन को, जिसमें हम कैथेटराइजेशन भी पेशेंट को लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, कैथेटराइज लगा सकते हैं। इफ लोअर लिम्ब न्यूरोलॉजिकल डैमेज की, सर पेशेंट की जो लोअर लिम्ब है उसमें किसी प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो गया है तो हम क्या करते हैं, मसल्स पैसिव एक्सरसाइज करवाते हैं, क्या करते हैं, मसल्स पैसिव एक्सरसाइज करवाते हैं पेशेंट को, ठीक है। एडवाइस टू eligible couple for daily 3 month given folic acid and supplementation throughout the pregnancy which should start at least 4 week 1 month prior to getting pregnancy। कि भाई हम पेशेंट से बोलते हैं कि आपको किसी प्रकार की कोई भी आपको प्रेगनेंसी रखनी है तो बिफोर 3 मंथ, आप 3 मंथ से पहले क्या करो कि सर जो फॉलिक एसिड की जो टैबलेट होती हैं उनको लो, और सर 4 वीक बोल सकते हैं, 1 महीने से पहले लो, 3 मंथ तक कंटिन्यू लेते रहो, ठीक है सर। योग दंपतियों को गर्भधारण से पहले कम से कम 1 माह पूर्व से लेकर गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन लेने की सलाह दी जाती है। मैंने बताया था कि सर पेशेंट को अभी प्रेगनेंसी गेन करनी है तो हम क्या करते हैं, उसको फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन की टैबलेट देते हैं पेशेंट को, ठीक है। सर पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है हाइड्रोसेफेलस की, जो पेशेंट होता है यदि हम पेशेंट को स्पाइनल बाइफिडा की सर्जरी करते हैं तो वहां पर लेमिनेक्टोमी करते हैं, तो लेमिनेक्टोमी करने के बाद जो पेशेंट को मोस्टली जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है हाइड्रोसेफेलस। मैंने पढ़ा दिया आपको हाइड्रोसेफेलस क्या होता है कि सर एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इनटू द क्रेनियम कैविटी, ठीक है। ये क्या होता है आपका हाइड्रोसेफेलस। तो ये आपका कुछ डायग्राम है जो आप देख सकते हो कि सर क्या क्या होता है हाइड्रोसेफेलस। देखो ये आपका एनेंसेफेली होते हैं, इसमें आपके जो बच्चा है उसकी जो आपके क्रेनियम बोन्स है ऊपर वाली ये प्रॉपर क्या है, खाली है, क्या है, खाली है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। एनेंसेफेली में क्या होगा कि सर जो प्रोट्रूजन है वो ऑक्सीपिटल एरिया में है, ठीक है, ये एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है। ये आपकी क्या है, स्पाइनल बाइफिडा ओकल्टा, ठीक है, इसमें किसी प्रकार का आपका कोई ओपी नहीं दिखाई दे रही है, ओनली एक सैक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे कवर है, ठीक है। ये आपकी स्पाइनल बाइफिडा क्या सिस्टिका, ठीक है, क्लोज स्पाइनल बाइफिडा सिस्टिका, ठीक है। ये सारे आपके डायग्राम है। मेनिंजोसेली हो गया, मेनिंजोमायोसेली हो गया, ठीक है, इसमें सारी चीजें इन्वॉल्वमेंट है, इसमें भी सर आपकी क्या है सारी चीजें इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पर आपके देखो फ्लूइड है, क्रेनियम बोन है, सॉरी क्रेनियम नर्व, स्पाइनल नर्व है, वर्टिब्रल नर्व है, और आपकी जो मेनिंजियल लेयर है वो सारी क्या है इसमें कवर है। तो ये आपके क्या हो गया, आपका मेनिंजोमायोसेली, आपकी जो एंटिडी होती है वो यहाँ पर क्या होती है, समाप्त होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।